हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ मैं 45 प्रीपोजिशन करवाने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है फॉर इंग्लिश, जो इंग्लिश लर्निंग के लिए। तो अगर चाहे आप स्कूल लाइफ हो चाहे कॉलेज लाइफ हो, आपको ये 45 प्रीपोजिशन आना कंपलसरी है। और जिनको मैं एकदम डिटेल से और बाय पिक्चर से आपको मैं समझाऊंगा। देखो, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, जो पहले स्थान पर आए। जैसे नाउन, ये क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन के आगे मतलब उससे पहले स्थान पर आता है। और ये क्या उन शब्दों के साथ क्या संबंध है, वो संबंध को दर्शाता है। जैसे बाई बस, तो आई गो टू स्कूल बाई बस, मतलब बाई बस विद द हेल्प ऑफ बस, बस की सहायता से, मतलब बस के द्वारा वो गया। अब इन का मतलब क्या होता है। इन का मतलब होता है मैं अंदर। देखो, ये कब यूज लेते हैं, स्थायी स्थिति के लिए। मान लो आप कोई सपोज कोई कमरे में बैठे हो, ठीक है, और कमरे से ना बाहर जा रहे हो ना आ रहे हो, कमरे के अंदर मौजूद हो, तो उस स्थिति में आपको आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे। इनटू का प्रयोग कब करते हैं। इनटू का प्रयोग सपोज आप कमरे से बाहर हो और स्थान परिवर्तन करके अंदर आ रहे हो, तो ये गतिशील करते हुए अंदर की तरफ आ रहे हो और स्थान परिवर्तन कर रहे हो, तब इनटू का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग कब करेंगे। एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपको कोई भी पेन कलम कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर स्पर्श कर रहा है और स्थायी स्थिति मतलब ऊपर मौजूद है, कोई मूवमेंट नहीं है, तब अपने ऑन का प्रयोग करेंगे। ओवर का प्रयोग कब करेंगे। अस्पर्श, ठीक ऊपर, मतलब अस्पर्श है। अस्पर्श है तो जैसे मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर आपके कोई लैंप लटक रहा है या सस्पेंडेड है, तो एक तो अस्पर्श है और ठीक ऊपर है, तब अपने ओवर का प्रयोग करेंगे। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं। अपॉन का प्रयोग गतिशील स्थिति दर्शाने के लिए। मान लो ये टेबल के ऊपर से बिल्ली जंप कर जाए, तब अपने अपॉन का प्रयोग करेंगे। ऑन टू का प्रयोग कब करेंगे। ऑन टू का प्रयोग कब करेंगे, जब मान लो ये टेबल है और यहाँ कोई कैट है, कैट यहाँ से यहाँ बैठी हुई है और यहाँ से इस पर आके बैठ जाए, तब इस स्थिति में ऑन टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ऑन टू का प्रयोग। मान लो कोई नदी है, नदी में पानी है, ठीक है, और यहाँ एक नाव है। क्या है, एक नाव है, तो आप यहाँ नदी किनारे से नाव पर बैठते हैं, तो ये ऑन टू की स्थिति है। क्या कहलाती है, ऑन टू की स्थिति। यहाँ तालाब के अंदर कोई मधुमक्खी है और यहाँ कोई लीव है, पत्ता, तो ये जो भी पत्ती है इस पर आके जो मधुमक्खी बैठ जाए, बहती हुई मधुमक्खी बैठ जाए, तो ये इस स्थिति में ऑन टू का प्रयोग करेंगे। अंडर का प्रयोग कब करेंगे। अंडर का प्रयोग नीचे, तो मतलब कोई टेबल के नीचे कोई बिल्ली या कैट कुछ भी बैठा हो, तब अपने यूज करते हैं। एट का प्रयोग, एट का प्रयोग दो जगह करते हैं, एक निश्चित जगह और एक निश्चित समय। मैं कह देता हूं कि मैं 5 बजे एग्जैक्ट 5 बजे आऊंगा, तब वहां मतलब एकदम निश्चित समय पर आऊंगा, तब अपने यूज करेंगे। अभी मैं कह दूं मॉर्निंग, मैं शाम को आऊंगा, अब शाम को कोई निश्चित नहीं है, शाम का पीरियड 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तब उस स्थिति में अपने इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये है कि निश्चित समय जिसमें एग्जैक्ट टाइम हो घड़ी का, तब ये एट का प्रयोग करते हैं। और निश्चित जगह, निश्चित जगह, जैसे मैं अभी आपका इंतजार कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म पर, तो एक निश्चित जगह है प्लेटफॉर्म पर मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हो कि मतलब मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म पर या मैं तुम्हारे घर के पास में खड़ा हूँ, तो ये आप उस समय मतलब आप ये कह सकते हो मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसी दरवाजे के पास में खड़ा हूँ, तो एक निश्चित जगह होती है, तब एट का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण आगे अपने पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है। बिफोर, बिफोर मतलब पहले, किसी के मतलब समय से पहले या किसी आपके आगे पीछे जो भी हो, आपसे आगे हो, तब भी अपने बिफोर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर का मतलब बाद में या पीछे, मतलब कोई पीछे आपके दौड़ रहा हो या आपके पीछे कुछ हो बाद में हो, तब आफ्टर का प्रयोग करेंगे। बाई, बाई मतलब के द्वारा, मतलब किसी सहायता से, किसी हेल्प के द्वारा, मतलब कोई आप ऑब्जेक्ट कर रहा हो या पैसिव वॉइस में भी यूज लेते हैं, तब अपने ये बाई का प्रयोग करते हैं। बिटवीन, बिटवीन और एमंग,
दोनों का अर्थ सेम है, बीच में, बीच में। फ़र्क क्या है, ये दो वस्तुओं के लिए यूज लेते हैं, ये दो से ज़्यादा के लिए यूज लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, मतलब के बावजूद, ये क्या है, जैसे मेरे बावजूद उसने ये काम कर दिया, तब अपने ये यूज कर सकते हैं। मतलब ये अगर हिंदी में आपके के बावजूद का अर्थ है तब इन स्पाइट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, जैसे मेरे घर के सामने किसी का मकान हो या पेड़ हो, कुछ भी हो, तब अपने ये यूज में लेते हैं। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, जैसे मेरे घर के पीछे कुछ पेड़ वगैरह या कुछ भी हो, मंदिर हो, तब ये यूज में लेते हैं। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू मतलब अगला या बगल में। अब मेरे मकान के बगल में किसी का मकान हो या हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, तब ये अपने नेक्स्ट टू यूज करते हैं। अराउंड, चारों ओर, चारों ओर, जैसे मेरे मकान के चारों ओर पेड़ हो, या मैं चारों ओर किसी के अराउंड, मतलब अपने कोई किसी के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे बिल्ली है अराउंड इस पेड़ के चारों ओर घूम रही है, तब भी यूज कर सकते हैं। थ्रू, से होकर, से होकर मतलब जंगल से होकर जा रहे हूँ, जैसे बहुत सारा घना जंगल है, जंगल से होकर, ये जैसे बालू वाली कहानी है, बालू और दो दोस्तों वाली कहानी है, तो अपने बोलते हैं ना, टू फ्रेंड्स वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो वह जंगल से होकर जा रहे थे। डूरिंग मतलब के दौरान, मतलब समय के दौरान या इस दौरान, मतलब एक घटना घट रही हो उस दौरान दूसरी घटना चल रही हो, और तब अपने डूरिंग वर्ड यूज करेंगे के दौरान। फॉर, फॉर मतलब के लिए, उद्देश्य के लिए। अब हमेशा के लिए हिंदी अर्थ होता है, पर जो मेन मकसद होता है कि उद्देश्य के लिए, जैसे मैं रुपए कमाने के लिए, या मैं मेरे दोस्तों के लिए, मतलब अपना उद्देश्य है उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं फॉर। ऑफ, ऑफ काके की, ऑफ क्या बताता है, संबंध बताता है, क्या रिलेशन बताता है किसी से, कि मतलब ये इस चीज़ की बनी है, मतलब ये संबंध दर्शाने के लिए यूज लेते हैं। नियर, नियर मतलब पास में, मतलब कितना पास में, नज़दीक में है, जो भी है ये बताता है। फ्रॉम से, फ्रॉम से का मतलब होता है अलग होने का भाव। क्या होता है, अलग होने का भाव, मतलब किसी, जैसे बंदा है घोड़े से गिरा तो वो अलग हो रहा है। और विद मतलब के साथ, इसमें जुड़ने का भाव। क्या होता है, जुड़ने का भाव, जुड़ने का भाव, जैसे मैं उसके साथ आया, तो इस तरह मतलब जुड़ने का भाव, मतलब अलग होने का भाव नहीं होता, इसमें जुड़ने का भाव होता है। विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, मतलब कोई चीज़ उसके बिना हो, किसी के बिना हो, तब अपने यूज करते हैं। ये अपने डायग्राम से इनको बताएंगे। ड्यू टू, ड्यू टू मतलब के कारण, और बिकॉज ऑफ मतलब भी के कारण। एक और वर्ड होता है ओविंग टू, ये भी प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ भी क्या होता है, के कारण। तो ये तीन वर्ड हैं, तो आप याद कर सकते हो जिनका अर्थ सिमिलर है, के कारण। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब आर पार। अलोंग, अलोंग मतलब सारे सारे। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, मतलब किसी लेखक के अनुसार, या मतलब किसी कवि के अनुसार, तो अपने ये यूज करते हैं बहुत सारे, मतलब अपने किताबों में यूज करते हैं ये वर्ड। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मतलब फर्क क्या है, इन स्पाइट ऑफ, इसमें ऑफ वर्ड आता है, इसमें ऑफ वर्ड नहीं आता, डिस्पाइट। तो ये होता है बोलचाल की भाषा में इन स्पाइट ऑफ यूज लेते हैं, और जो फॉर्मल इंग्लिश है उसमें डिस्पाइट यूज लेते हैं। बिसाइड, बिसाइड मतलब बगल में, नेक्स्ट टू, और आप बिसाइड वर्ड भी यूज कर सकते हो, नेक्स्ट टू भी यूज कर सकते हो। बिसाइड्स, देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें एस का डिफरेंस है, इसका मतलब एस वर्ड एक क्या अतिरिक्त आया हुआ है, तो इसका हिंदी अर्थ में भी देखो के अतिरिक्त है, तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी के अतिरिक्त होता है। एबोव, एबोव मतलब ऊंचा, बिलो मतलब नीचा, अगेंस्ट मतलब विरोध में, टिल मतलब तक, अनटिल मतलब तक, ये नेगेटिव सेंस में यूज लेते हैं। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब के दौरान या पूर्णतया, मतलब थ्रू आउट पूरे दिन के दौरान, तो थ्रू आउट द डे, ये मतलब इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं, वो अपने आगे पढ़ेंगे। अवे का प्रयोग करते हैं अपने दूर होने के संदर्भ में, मतलब कुछ चीज़ आपसे अगर दूर जा रही है तब अवे वर्ड यूज करेंगे, मतलब किसी चीज़ से दूसरी चीज़ जा रही है दूर, तब अवे वर्ड यूज करेंगे। टुवार्ड्स मतलब जब दूसरी चीज़ आपके तरफ आ रही हो, की ओर यूज करेंगे टुवार्ड्स वर्ड।
इंस्टीड ऑफ मतलब के स्थान पर, इसका हिंदी अर्थ होता है के स्थान पर। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। अबाउट मतलब होता है के बारे में। अबाउट का प्रयोग अपने लगभग यूज करते हैं। कब करते हैं? जब इसके पीछे कोई नंबर्स लिखा हो, 1000, 1000, अबाउट 1000 स्टूडेंट्स, तो इस तरह के, तब इस स्थिति में अबाउट का प्रयोग करते हैं। अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है और लगभग भी होता है। ऑलमोस्ट मतलब भी लगभग होता है। ऑन का प्रयोग देखो दोस्तों, डायग्राम से अपने समझ सकते हैं। जब मान लो ये इस मैंने बताया था स्थायी स्थिति हो और स्पर्श हो, तो स्थायी स्थिति और स्पर्श दो कंडीशन होती है ऑन के लिए। तो स्पर्श कर रहा है और स्थायी रूप से यहाँ बैठा है, तो द कैट इज ऑन द टेबल। दूसरा मतलब टच कर रहा है, जैसे यहाँ देखो ये जो बर्ड है इस पर टच कर रहा है इसको, पेड़ को, और स्थायी रूप से इसमें इसके ऊपर बैठा है। यहाँ देखो कार है, कार के ऊपर जो बालक है, जो बॉय है, वो बैठा है। नाउ डॉग इज इन द बॉक्स, मतलब कुत्ता जो भी है स्थायी रूप से अंदर बैठा है, तो अपने इन का प्रयोग करेंगे। ये कैनल है, जो डॉग हाउस कहते हैं इसको, कुत्ता अपने घर के अंदर बैठा है। जो चाय है या कॉफ़ी है, वो भी क्या है, कप के अंदर मौजूद है स्थायी रूप से। अंडर का प्रयोग कब करते हैं? अंडर मतलब कोई चीज़ नीचे होना। जैसे ये देखो ये डक है, इसके नीचे मौजूद है, मतलब जो भी पोजीशन होती है, जैसे टेबल के नीचे है तो वो उसके आगे लगाते हैं प्रीपोजिशन। जैसे ये देखो स्नेक इज अंडर द कोट, इसको कोट बोलते हैं, तो इसके जो सांप है या जो भी है वो इसके नीचे है। अब जैसे मंकी है, मंकी किसके नीचे है? पेड़ के नीचे। अंडर का प्रयोग, मान लो कोई स्नेक है, क्रॉलिंग कर रहा है अंडर द गेट, या कोई भी वुडन जो ब्लॉक है उसके नीचे से क्रॉलिंग करता हुआ गुजर रहा है, तब अंडर का प्रयोग करेंगे। बिहाइंड मतलब पीछे, जैसे टेबल के पीछे जो रेबिट है मौजूद है, तो ये क्या है? बिहाइंड वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ। इन फ्रंट ऑफ, ये दोनों अपोजिट है, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो सामने होगा तो इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे, पीछे होगा तो बिहाइंड वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट टू या बी साइड एक ही बात है, मतलब बगल में। जैसे मान लो ये तालाब के बगल में कौन है? क्रोकोडाइल। और यहाँ देखो जो बिल्ली है इसके बगल में बैठी है बॉक्स के, तो अपने ये बोल सकते हैं नेक्स्ट टू द बॉक्स। एक वर्ड होता है आउट ऑफ, ये देखो ये मैंने उसमें लिस्ट में नहीं है, मतलब आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर। क्या होता है? से बाहर। जैसे द माउस इज गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स से बाहर। बॉक्स से, वैसे भी प्रीपोजिशन में अंग्रेजी में उल्टा पढ़ते हैं, बॉक्स से बाहर जा रहा है। तो ये एक तो ये प्रीपोजिशन है, अपोजिट है इनटू का। क्या है? इनटू का मतलब पहले स्थिति अंदर हो और फिर बाहर जा रहे हो, तो अपने आउट ऑफ वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये भी क्या है? गतिशील स्थिति को दर्शाता है, गतिशील स्थिति को दर्शाता है और स्थान परिवर्तन को दर्शाता है। इनटू में क्या होता है? बाहर से अंदर, और आउट ऑफ में अंदर से बाहर। जैसे डॉग है तो वो पहले अंदर था, अब बाहर आ गया, तो आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द कैनल यूज कर सकते हैं। इनटू में इसका अपोजिट हो गया। जैसे माउस है, पहले बाहर था फिर अंदर आ गया, तो माउस इज एंटरिंग इनटू द बॉक्स। जैसे ये गोट है, जो बकरी है, वो क्या बाहर थी पहले फिर अंदर आ गई, तो इस तरह की स्थिति में जैसे गोट फॉल इनटू द वेल, कुएं में गिरी। अवे का मतलब है दूर होने के संदर्भ में। अवे मतलब ये जो बर्ड है इस बॉक्स से या जो आइस बॉक्स से दूर जा रहा है, और तब अगर नज़दीक के रूप में यूज करना है, जैसे बर्ड्स है ये पास में आ रहे हैं, तब ये यूज करते हैं।
ऑन टू का प्रयोग, ऑन टू का प्रयोग मैंने पहले भी बताया था। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पोजीशन चेंज हो जाती है। क्या है पोजीशन? मतलब यहाँ पहले नीचे हो, फिर स्थान परिवर्तन करके किसी के ऊपर बैठ जाता है। ऑन टू मतलब ऊपर बैठना है, मतलब मतलब इसके ऊपर बैठना, गतिशील भी हो रही है। जैसे यहाँ देखो, इस जो फ्रॉग है यहाँ से जंप मार है और इसके ऊपर बैठ रहा है। मतलब पहले यहाँ मौजूद था, यहाँ कहीं भी, यहाँ ऊपर जो सरफेस मौजूद था वह जंप मार के यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब एक स्थायी स्थिति ग्रहण कर रहा है, वहाँ से जंप मार के एक स्थायी स्थिति ग्रहण कर रहा है। द फ्रॉग इज जंपिंग ऑन टू द बॉक्स, द फ्रॉग इज जंपिंग ऑन टू द लीफ। थ्रू, थ्रू मतलब से होकर, मैंने पहले भी बताया था। थ्रू मतलब से होकर। जैसे ये देखो, पाइप से होकर जा रहा है सांप, और यहाँ बॉक्स रेक्टेंगल पाइप है ये, तो इससे होके जा रहा है, यहाँ रेक्टेंगल बॉक्स से होके जा रहा है। द स्नेक इज क्रॉलिंग थ्रू द बॉक्स। पास्ट, पास्ट का मतलब होता है पास से गुजरना। जैसे जो पक्षी है इसके पास से गुजरा, मतलब कोई लड़का है, ये मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसके पास से दूसरा लड़का है तेज स्पीड से मोटरसाइकिल गुजार दे, तो पास्ट वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे? पास्ट वर्ड। मतलब वे एक दूसरे को क्रॉस, मतलब पास से निकल जाए, मतलब तब ये वर्ड यूज करते हैं। ये भी एक प्रीपोजिशन है। ऑफ, ऑफ और ऑन, ऑन टू, ये क्या अपोजिट वर्ड है? क्या है? अपोजिट। मतलब ऑन टू में तो नीचे से ऊपर बैठ रहा है, और ऑफ में उतरना। क्या होता है? उतरना। तो ये जो ऊपर से नीचे उतर रहा है, जैसे अपने गाड़ी से जो बस से सवारी उतरती है ना, सवारी मतलब जो पैसेंजर उतरता है, तब अपने ऑफ का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। और ऑन टू का मतलब चढ़ना, कोई चीज ऊपर चढ़ना। ओवर, ओवर का प्रयोग होता है मतलब यहाँ से, मतलब एक तरह से छलांग लगाना। जैसे फ्रॉग है, यहाँ से छलांग लगा रहा है, तो द फ्रॉग जंप्स ओवर द बॉक्स। और यहाँ ये कह सकते हो अस्पर्श, अस्पर्श, स्पर्श नहीं हो और ठीक ऊपर हो। जैसे लड़का है, लड़के के ठीक ऊपर क्या है? फैन है। सस्पेंडेड स्थिति में मतलब लटका हुआ है और ठीक ऊपर है, तब ये अपने ओवर का प्रयोग करेंगे। यहाँ मतलब आपके ग्राउंड में खेल रहे हो, आपके ऊपर जो मच्छर है, मॉस्किटो मंडरा रहे हो, मॉस्किटो मंडरा रहे हो बहुत सारे, तो वो क्या है? ओवर योर हेड। जो मॉस्किटोज आर ओवर द हेड, ये कह सकते हैं। तो मच्छर आपके ऊपर मंडरा रहे हो, तब भी अपने ये कह सकते हैं। या आपको स्पर्श नहीं कर रहे हो, ऊपर मंडरा रहे हो। जैसे ये देखो, द टाइगर इज जंपिंग ओवर द बॉक्स, मतलब ये जंप कर रहे हैं। और फ्रॉग है, यहाँ से ये जंप कर रहा है। द फ्रॉग इज जंपिंग ओवर द बॉक्स। यहाँ देखो, रिवर है, देखो रिवर्स रन्स ओवर द रॉक्स। जब ढकने का भाव हो, जैसे ढकने का भाव समझ लो, जैसे इसको ढक रहे हैं पूरा, ये एक तरह से पानी पूरी जगह स्प्रेड हुआ फैला हुआ है, ढकने का भाव हो, तब भी ओवर का प्रयोग करेंगे। रिवर्स रन्स ओवर द बॉक्स। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। जो पक्षी है, जो क्या कर रहे हैं? ओवर द हेड, मतलब पक्षी ऊपर से ये स्पर्श नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर से गुजर रहे हैं, तब भी अपने ये कह सकते हैं, ये ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखो, द ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर, मतलब रिवर के टच नहीं है पर ठीक ऊपर बना हुआ है, तो इस हिस्से में भी ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखो, टेबल के ऊपर जो लैंप है हैंगिंग लटका हुआ है, तो टेबल के ठीक ऊपर है पर टच नहीं है, तब भी अपने ये यूज करेंगे। अप द स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अप प्रीपोजिशन कर सकते हैं, और उतरने के लिए डाउन, डाउन यूज कर सकते हैं, डाउन द स्टेयर्स। और अलोंग वर्ड है, मतलब कोई, अलोंग का मतलब सारे सारे के, सारे सारे, सारे सारे। तो अपने जैसे मान लो कोई रोड के सारे सारे चलें या फुटपाथ के सारे सारे चलें, तभी यूज करते हैं। मान लो जो पेड़ है, नदी या नहर के सारे 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 उगे हो, ठीक है, तब भी अपने क्या करते हैं? अलोंग वर्ड यूज करते हैं, मतलब इसके सारे सारे ये उगे हुए हैं पेड़। अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर। जैसे ये जो कैट है, मूविंग अराउंड द बॉक्स, यहाँ मतलब जो बॉक्स है स्टेशनरी है, स्थायी है, और जो बॉल्स हैं
वो चारों ओर रखी हुई है, तब भी अपने अराउंड वर्ड यूज कर सकते हैं। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में या पीछे। जैसे मान लो जैसे डॉग है और वो क्या कैट के पीछे दौड़ रहा है, किसके पीछे, आफ्टर द कैट। यहाँ मतलब पुलिस है, पुलिस वाला है जो चोर के पीछे दौड़ रहा है, तब भी उस वक्त भी अपने आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मतलब समय के बाद, समय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं 5 बजे के बाद आऊँगा या 5 बजे, वे 5 बजे बाद आई, तो ये यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर समय के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन, देखो बिटवीन हमेशा दो चीज़ों के बीच में, जैसे ये बॉल है वो दो बॉक्स के बीच में है, और एमंग है, एमंग मतलब दो से ज़्यादा। जैसे ये बॉल है बहुत सारे बॉक्स के बीच में, तब यूज़ करते हैं एमंग का प्रयोग। अब जैसे और भी एग्जांपल देख लो, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग इज एमंग द लीव्स, एमंग द लीव्स, तब ये आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है बिटवीन और एमंग में। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में, या मतलब किसी के खिलाफ या विरोध में। जैसे ये देखो ये जो भी है वुडन है जो इस बॉक्स के अगेंस्ट है। मतलब जैसे आप दीवार है, दीवार के अगेंस्ट सीढ़ी लगाते हैं या नहीं लगाते, सीढ़ियाँ लगाते हो, मतलब जो स्टेयर है लगाते हो, तो ये अगेंस्ट वर्ड यूज करते हैं। अगेंस्ट द वॉल, द स्टेयर इज अगेंस्ट द वॉल, इज अगेंस्ट द वॉल, तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है। अक्रॉस, जैसे अपने जैसे एक आदमी है जो स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रहा है, तो अपने ये कह सकते हैं कि अक्रॉस वर्ड यूज करेंगे। यहाँ मतलब एक लेडी है जो सड़क के इस बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ मूव कर रही है, तभी अक्रॉस वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ मतलब जैसे ये ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, मतलब जो ये लदा हुआ है, ये बिछा हुआ है, तो ये कि नदी के इस पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ लेड है, ठीक है, बिछा हुआ है, तो अपने अक्रॉस वर्ड यूज कर सकते हैं। आर पार, मतलब बीइंग ऑन द अदर साइड, अक्रॉस का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, मतलब दूसरी तरफ हो। जैसे वह रहता है अक्रॉस द रोड फ्रॉम अस, मतलब जो हमारा घर है, जैसे मान लो ये रोड है, तो हमारा घर रोड के इस तरफ है, तो जो वो लड़की है मान लो सी है ना, तो वो सड़क के दूसरी तरफ रहती है, ठीक है। वी लिव्ड अक्रॉस द रिवर, हम नदी की दूसरी तरफ रहते थे, इसका मतलब क्या है, वी लिव्ड अक्रॉस द रिवर का मतलब हम नदी की दूसरी तरफ, जैसे नदी है तो हम नदी के दूसरी तरफ यहाँ रहते थे। बीइंग एवरीवेयर ऑल ओवर, मतलब हर सब जगह। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ आई वर्कड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री एंड एज ग्रुप, मतलब हर वर्ग के लोगों के साथ और हर इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है, कहने का मतलब ये है। अक्रॉस मतलब अक्रॉस का अर्थ ये भी होता है कि एवरीवेयर या ऑल ओवर के संदर्भ में भी यूज करते हैं। ए सर्च वाज कंडक्टेड अक्रॉस ए वाइड एरिया, मतलब पूरे विस्तृत क्षेत्र में, मतलब क्या क्या सर्च है, तलाश की गई, मतलब तलाश का मतलब चालन किया गया। अक्रॉस का मतलब ये होता है कि ये भी यूज कर सकते हैं, ये तो मैंने पहले भी बता दिया, जो नदी वाला जो स्विमिंग वाला है। मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, आई वॉक अक्रॉस द विलेज एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह मतलब मैं गांव अक्रॉस द विलेज मतलब गांव को पार करता हूँ, कहने मतलब है। दे वर मार्चिंग अक्रॉस द फील्ड, वह क्या खेत के पार करते हैं, मार्चिंग मतलब खेत से गुजर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और ड्रॉ लाइन्स अक्रॉस द पेपर फर्स्ट, मतलब ये कागज के अक्रॉस मतलब कागज के आर पार लाइन खींचो, कहने का मतलब है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ओके। और अबोव का मतलब होता है जैसे मान लो जो बलून से क्लाउड से ऊपर हो, तब अबोव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अपने कोई निश्चित ये हाइट या मतलब निश्चित आप पता नहीं सकते, मतलब ऊंचाई पर है, तुलनात्मक। फ्रॉम का मतलब होता है अलग होने का भाव, से क्या होता है, अलग होने का भाव। जैसे अपने किसी से अलग हो रहे हैं, ठीक है। मान लो ये जैसे पेन है जो अपनी कैप से अलग है, ठीक है, तो ये मतलब ये कह सकते हैं, मतलब आप पेन से आप कैप अलग कर दो। या घोड़े से एक व्यक्ति गिर रहा है,
तो दोनों ही केस में क्या है, अलग होने का भाव है। विद एंड विदाउट, देखो विद का मतलब होता है बिना, सॉरी के साथ, और इसका मतलब होता है के बिना, मतलब देखो इसमें होता है जुड़ने का भाव, क्या होता है जुड़ने का भाव। इसमें होता है गायब होने का भाव, क्या होता है गायब होने का भाव, गायब होने का भाव। तो अपने ये कह सकते हैं, जैसे मान लो मैं बाजार से पेन लेके आता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ आई परचेड द पेन विद कैप, मतलब कैप के साथ, मतलब जुड़ने का भाव है, मतलब कैप के साथ है, मतलब कुछ चीज़ कोई गायब नहीं है। और विदाउट मतलब आई परचेड द पेन विदाउट कैप, तो मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कैप गायब है, तब आप ये कह सकते हो विदाउट वर्ड यूज कर सकते हो। और आपने अब यहाँ तक कर चुके हैं, और बाकी ये वापस इसका रिवीजन कर सकते हैं। ऑन ऊपर, अंडर नीचे, ओवर मतलब स्पर्श नहीं हो, अनटच हो, इन अंदर की तरफ, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिटवीन बीच में, इनटू मतलब बाहर से अंदर की तरफ, और आउट ऑफ को मतलब अंदर से बाहर की तरफ, अप मतलब ऊपर चढ़ना, थ्रू मतलब से आर पार गुजरना, मतलब कहने अक्रॉस मतलब आर पार, और इसमें थ्रू का मतलब से होकर, ठीक है। और बी साइड मतलब नेक्स्ट टू, अराउंड मतलब चारों ओर। यदि कोई पहले से ही अंदर हो तो इनका प्रयोग होता है। ये इस तरह का भाव देता है। जैसे माई बुक इज इन द बैग, मेरी जो किताब है बैग के अंदर है। यू आर सिटिंग इन द रूम, मतलब जो तुम बैठे हो कमरे में, इन द रूम स्थायी रूप से बैठे हो, यहाँ जो स्थायी रूप से किताब मेरे बैग के अंदर है, मतलब ऐसे तो नहीं किताब चल के बाहर आ जाएगी, किताब बैग के अंदर है। देशों, बड़े शहरों, प्रांतों, झीलों आदि के नामों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, मतलब जो बड़े शहर होते हैं। मतलब एक अपने मैं कह देता हूँ मैं इंडिया में रहता हूँ, अब इंडिया में कहाँ रहता हूँ, कोई फिक्स जगह नहीं है, मतलब तब ये इनका प्रयोग करेंगे। अगर मैं फिक्स जगह बता देता हूँ, मतलब निश्चित स्थान, तब ऐड का प्रयोग करेंगे। ये अनिश्चित होता है, मतलब जयपुर में कहाँ रहता है ये पता नहीं है, पर जयपुर में यहाँ ऐड का प्रयोग करने से आपको पता लग जाएगा सांगनार में रहता है, इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। मतलब कहने मतलब छोटी जगहों के आगे ऐड का प्रयोग करते हैं, बड़ी जगहों के आगे इनका प्रयोग करते हैं। और कुछ फिक्स वर्ड हैं जिनके आगे आपने इनका प्रयोग करेंगे, जैसे इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, और मतलब सर्दी में, गर्मी में, बसंत में। ईयर साल या शताब्दी, 2018 में, 1949 में, इन 21वीं शताब्दी में जितने भी महीनों के नाम हैं बिना तारीख के, जनवरी, फरवरी, नवंबर, तब इनका प्रयोग करते हैं। और पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, या 5 हफ्ते में आ रहा हूँ, या 3 दिनों में आ रहा हूँ, या 5 सालों में आ रहा हूँ, या इन द इवनिंग। ये कुछ वर्ड है, इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून, इनके साथ इन फिक्स लगता है। यदि कोई पहले से ही अंदर नहीं हो और बाद में गति होकर अंदर हो तो इनटू का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में जब गति हो, स्थान परिवर्तन हो, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ही केम इनटू द रूम, मतलब वह पहले बाहर था, फिर कमरे के अंदर आया, तभी ये वह कमरे के अंदर आया। ही पुट द बुक इनटू द बैग, मतलब उसने किताब रखी इनटू द बैग, मतलब पहले किताब बाहर थी, फिर उसने फिर अंदर रख दी। इनटू का प्रयोग मतलब इनटू अर्थ ये दर्शाता है। ऑन का प्रयोग, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों की सतह स्पर्श हो तो ऑन का प्रयोग होता है। इनकी तरह स्थिर अवस्था में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे इन में प्रयोग किया था स्थिर अवस्था में, जैसे ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर, मतलब चेयर वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, तो एक मतलब टच है, स्पर्श किया हुआ है, और एक स्थिर भाव, स्थिर है, ऐसे इधर उधर मतलब हिल रहा नहीं है। माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब बुक जो भी है टेबल के ऊपर है। ऑन का प्रयोग कुछ फिक्स वर्ड है जिनके साथ करते हैं। जितने भी जो वीक होते हैं, वीकडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, और ही कैम हियर ऑन मंडे, तो इस तरह अपने ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। डेटेस्ट एंड फेस्टिवल, जैसे जितने भी त्यौहार और जो भी डेट वगैरह होती है, फिक्स डेट होती है, मतलब जो ओकेजन है, उत्सव है, उनके लिए यूज लेते हैं। जैसे क्रिसमस डे, ऑन दीपावली, ऑन होली,
या ऑन मेरे जो डेट वाइज है, जैसे जन्मदिन है तो ऑन माय बर्थडे तब यूज करते हैं। पैदल के लिए भी ऑन फुट आता है, जैसे ही कैम ऑन फुट मतलब पैदल आया। अपॉन का प्रयोग जब पहले से ऊपर नहीं हो और गति द्वारा स्थान परिवर्तन होकर ऊपर हो तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब वो जो बिल्ली ने क्या है जंप किया, ठीक है, टेबल के ऊपर से, तो ऊपर नहीं है और एकदम से जंप किया। ऊपर से, ऊंचा से, अधिक आदि के अर्थ में अबोव का प्रयोग करते हैं। द स्काई इज अबोव आवर हेड, जो आसमान है मतलब आपसे तुलनात्मक ऊंचा हो तब ये यूज करते हैं। द आसमान जो स्काई है हमारे सर से ऊपर है। सीधे ओवर का प्रयोग पर या ऊपर, सीधे ऊपर किंतु वस्तु एक दूसरे को छूती ना हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज ए लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल, और स्पर्श होने पर गति हो अथवा ढकने का अर्थ हो तब भी ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिवर्स रन्स ओवर द रॉक्स, मैंने वो डायग्राम, ये जो पिक्चर बताई थी इसमें नदी जो चट्टान पर क्या है, रॉक्स पर क्या पानी बह रहा है, तो रिवर रन्स ओवर द रॉक्स मतलब ढकने का भाव हो गया, स्पर्श भी कर रहा है। स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब पूरे टेबल पर फैला दो, मतलब ढकने का भाव हो गया। एट का प्रयोग, इसका प्रयोग निश्चित समय वहाँ स्थान के लिए करते हैं। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, मतलब आपको ठीक निश्चित ब्लैक बोर्ड पर ही देखना है और किसी की तरफ नहीं देखना है। जैसे सीता इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब ठीक दरवाजे के निकट खड़ी है, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब दरवाजे से दूर है। निश्चित समय वहाँ स्थान के आगे करते हैं। जैसे ये बंदा है 7 बजे, ठीक 7 बजे उठता है या 6 बजे उठता है। ही केम टू मी एट 6 PM, मतलब एकदम फिक्स 6 बजे आया था। या आई गेट अप एट 4 AM, मतलब मैं फिक्स 4 बजे उठता हूँ। छोटे स्थान के आगे एट और बड़े स्थान के आगे इनका प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। राम लिव्स एट बीकानेर इन राजस्थान, मतलब राम बीकानेर। अब मैं कोई मेरे को कह दे राम कहाँ रहता है तो मैं कह दूँ राजस्थान में रहता है, तो अब मेरे को अगर उसको ढूंढना हो तो एक फिक्स जगह तो बतानी पड़ेगी कहाँ रहता है, एट बीकानेर। तो मैं राजस्थान, पूरे राजस्थान में ना ढूंढ के एक फिक्स जगह है या फिक्स स्थान है बीकानेर में ही ढूंढूंगा। आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया, तो मैं राजस्थान में रहता हूँ इन इंडिया, मतलब 2 स्थान हो, एक छोटा और एक बड़ा, तो बड़े के आगे इन लगाएंगे, छोटे के आगे एट लगाएंगे। एट का प्रयोग, एट का प्रयोग वैसे ही आपको निश्चित समय और स्थान के आगे करते हैं। जैसे क्लॉक टाइम से हैं और 8 9:30, 8 मतलब टाइम घड़ी, जो घड़ी के समय के आगे अपने यूज करते हैं। 8 o'clock, 8 नाइट, 8 नून, 8 मीन टाइम, 8 ब्रेकफास्ट, 8 लंच टाइम, 8 टी टाइम। अंडर, जब कोई किसी के नीचे हो किंतु सत्य स्पष्ट ना करे। द कैप सेलर वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, जो कैप सेलर है जो मतलब पेड़ के नीचे सो रहा था। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वो बैठी हुई थी अंडर द टेबल। और वैसे भी ये कंटिन्यूस टेंस यूज ले रहा है, मतलब क्रिया लगातार चल रही है। अंडर द टेबल, तो बिल्ली है टेबल के नीचे बैठी हुई है। और क्या है, जो कैप सेलर है वो भी, जो क्या कहते हैं टोपी विक्रेता है, वो भी नीचे सो रहा है। ऑफ का मैंने बताया था संबंध बताने के लिए, तो ऑफ का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए काके की अर्थ में किया जाता है। जैसे आई लिव इन द हाउस एट द एंड ऑफ रोड, मतलब रोड के किनारे। वेयर इज द की ऑफ द कार, मतलब इसका संबंध है कार का की से संबंध होता है। और व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, किताब की क्या कीमत है, कीमत बताने के लिए भी, मतलब कीमत के लिए भी यूज ले रहे हैं, मतलब कीमत का बुक्स का संबंध है। दिस इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, मतलब ये जड़ है और समस्या की जड़ है या कारण है। ही डाइड ऑफ कैंसर, मतलब बीमारी से मृत्यु हो तब भी अपने ऑफ का प्रयोग करते हैं। कुछ चीजें निर्मित हो किसी मटेरियल से तब भी यूज करते हैं। मेड ऑफ वुड,
कैन आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब एक कप, क्या मैं एक कप कॉफ़ी ले सकता हूँ या पी सकता हूँ। आई नो सम ऑफ दीज पीपल, मैं कुछ यहाँ ऑफ का अर्थ होता है में से, मतलब इस प्रोनाउन के साथ हो सम और वन, नन, समथिंग, तो इसका अर्थ होता है में से, मतलब उन चीज़ों में से, उन लोगों में से कुछ को मैं जानता हूँ। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बाद में या पीछे। मैंने पहले भी कराया था, वे 5 बजे के बाद आई, लोग चोर के पीछे दौड़े। वी हैड लंच 1 PM, हमने लंच लिया था 1 बजे। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, कोई मीटिंग या मीटिंग के बाद, मतलब 11 बजे मीटिंग हुई थी और वो 1 बजे हमने लंच किया था, कहने का मतलब है। फॉर मतलब वैसे तो उद्देश्य के लिए यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसका अर्थ होता है के लिए, जैसे मैं तुम्हारे लिए हूँ, या डू यू वांट टू गो फॉर वॉक, मतलब क्या तुम वॉक के लिए जाना चाहते हो। यू यूज ए कॉर्क स्क्रू फॉर ओपनिंग बॉटल, जो मतलब बॉटल है, जो थम्स अप और की बॉटल खोलने वाला कॉर्क स्क्रू होता है, क्या तुम मतलब किस लिए तुम यूज में लेते हो, किस लिए, उद्देश्य क्या है, फॉर खोलने के लिए। और वैसे भी फॉर के बाद अगर आप जो भी है वर्ब यूज करो तो वो आप आईएनजी रूप में यूज करेंगे, जैसे यहाँ देखो ओपनिंग, और भी आ जाएगा। आप सीधा डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। सिगरेट्स आर बैड फॉर यू, सिगरेट आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मतलब आपके लिए हानिकारक है या बुरी चीज़ है। आई एम सेविंग फॉर ए न्यू कार, मैं नई कार के लिए बचा रहा हूँ, क्या उद्देश्य है, फॉर नई कार, क्या क्यों बचा रहे हैं, नई कार के लिए, मतलब वाई का पर्सन बनेगा, उद्देश्य का मतलब क्या है, वाई का पर्सन। इज दिस रोड फॉर बीकानेर, क्या ये रोड बीकानेर के लिए, या मतलब दिशा जो भी है, अपने फॉर का प्रयोग है अपने के लिए संदर्भ में यूज करते हैं। वी वर्कड फॉर 3 हमने 3 घंटे तक काम किया। कीप वॉकिंग फॉर 2 hours, मतलब कीप वॉकिंग चलते रहो, फॉर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक। फॉर का प्रयोग और भी है, समय की अवधि से अर्थ में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ प्रयोग होता है, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे से अवधि है, परफेक्ट टेंस के साथ यूज में लेते हैं। आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, कीमत बताने के लिए भी यूज लेते हैं, जैसे मैंने इसे खरीदा कितने में, $10 में। आई बॉट दिस पेन फॉर 5 rupees, मैंने इस पेन को खरीदा फॉर 5 रुपये के लिए। सिंस का भी प्रयोग अपने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, पर सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक समय कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अवधि से मतलब नहीं है। जैसे सुबह से 1990 से वह दिल्ली में रह रहा है, या मतलब वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो एक पॉइंट से चालू होता है, तब सिंस का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। और जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस जुलाई, मतलब जुलाई के महीने से काम कर रहा है, आगे कितने महीने के पता नहीं है, पर अपने को पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ से चालू हो रहा है वो बता रहे हैं, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इन फ्रंट ऑफ मतलब घर के सामने हुआ, जैसे वी शुड पुट द बुक इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, मतलब हमें अपनी आंखों के सामने बुक को रखनी चाहिए। देयर इज ए शॉप, एक दुकान है, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने, क्या है, के सामने, मेरे स्कूल के सामने एक दुकान है। 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स बिटवीन सीता एंड विमला, मतलब 2 व्यक्ति, तब बिटवीन यूज करेंगे। जैसे दीज 2 बुक्स, इन 2 बुक के बीच में पेन है। और राम एंड मोहन, मतलब तारा जो बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, राम और मोहन के बीच में। आई कैन मीट यू बिटवीन 1 PM एंड, समय के बीच में, मतलब आप 1 बजे और 2 बजे के बीच में मैं मिलूंगा या मीटिंग करूंगा, तो बिटवीन वर्ड यूज करेंगे। और एमंग है 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए, जैसे शी कैम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्पल्स एमंग 10 स्टूडेंट, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए तो अपने एमंग वर्ड यूज करेंगे। इज देयर ए डॉक्टर एमंग अस, क्या यहाँ एक डॉक्टर है एमंग अस, तब मतलब हमारे बीच में कोई डॉक्टर है क्या, मतलब हम इतने सारे हैं कि डॉक्टर है क्या हमारे बीच में कोई भी एक। देयर वर सीक्रेट
पुलिस एमंग द क्राउड, मतलब वहाँ भीड़ के बीच में सीक्रेट पुलिस थी। मतलब आप भीड़ बहुत बड़ी होती है तो एमंग वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब 2 से ज़्यादा ही होंगे भीड़ में। देखो फ्रॉम वर्ड है फ्रॉम और टू, मतलब कहाँ से। फ्रॉम का मतलब होता है किसी स्थान से आओ तो फ्रॉम, और जाओ तो टू का प्रयोग होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये जो दिशा को बताता है, टू मतलब जाने की दिशा को। जिससे शी वेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली गई है, उस दिशा को बता रहा है कि दिल्ली की तरफ गई है। सीता इज कमिंग फ्रॉम आवर हाउस, मतलब यहाँ से आ रही है। फ्रॉम का प्रयोग है कि कहीं से, उस पॉइंट से आना। जैसे ही विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, मतलब मुंबई से आ रही है इन मार्च, मतलब मुंबई से लौट रही है, मार्च में लौटेगी। ही विल गो फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर, तो वह जोधपुर जाएंगे। कहाँ से, मतलब यहाँ से तो स्टार्टिंग पॉइंट है जयपुर से, मतलब यहाँ से रवाना होने का, और कहाँ पहुँचेंगे, जोधपुर। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो। आई बॉट दिस कार फॉर हेनरी, मैंने हेनरी के लिए ये कार खरीदी, हेनरी से कार खरीदी, मतलब हेनरी से ली है, मतलब यहाँ से पिकअप पॉइंट है, मतलब यहाँ से लिए इससे। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग, मतलब मुझे अंदर आने से रोका। और जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, तो अगर आपने वर्ब यूज़ करते हैं तो आईएनजी यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, मतलब वर्ब के साथ। माई कार इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरी कार है जो आपसे बहुत ही भिन्न है। वी वर्कड फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, हमने मंडे से वेडनेसडे तक काम किया। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, जो कागज़ है मतलब लकड़ी से बना हुआ है। पुलिस टुक माई ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम मी, पुलिस ने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। फ्रॉम मी मतलब अलग होने का भाव है, फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के भाव में यूज करते हैं। एलोंग, वी वॉकड एलोंग द रोड, हम रोड के सारे चले। यहाँ देर आर ट्रीज एलोंग द रोड। एक्रॉस, किसी चीज़ के दूसरी तरफ के लिए, अपने ये मैंने बता दिया था कि ये किस चीज़ की दूसरी तरफ के लिए, यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए मैंने बता दिया था। जैसे वह रहती है नदी की दूसरी तरफ रहती है, तब यहाँ मतलब नदी पार करना हो, यहाँ कोई नदी के आर पार हो। दे बिल्ट ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, रिवर के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उन्होंने ब्रिज का निर्माण किया। थ्रू से होकर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान गुजरना। द थीफ कैम थ्रू द विंडो, मतलब खिड़की से अंदर घुसे या होकर आए, किस चीज़ से होकर आना। द मैन वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होकर आया, या जंगल से होकर गुजरा था। द ट्रेन गोज थ्रू ए टनल, मतलब सुरंग से ट्रेन जाती है, होकर जाती है। बाई का मतलब है के द्वारा, मतलब मोस्टली बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं, बाकी और भी है जो अपने कोई साधन के रूप में भी यूज करेंगे, वो अब देखते हैं। जैसे ए स्टोरी इज रिटन बाई, अगर आप थर्ड फॉर्म हो तो ये पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है। द फूड वाज कुक्ड बाई, मतलब किसकी सहायता से, मदर की सहायता से, सीता की सहायता से, मतलब यहाँ क्या इनकी सहायता से हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, तब ये बाई का प्रयोग करते हैं। किसी वाहन के अंदर बैठकर यात्रा करना, जैसे शी विल गो बाई कार, तब भी बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे माई फादर विल गो कम बाई ट्रेन, तब किसी वाहन की अंदर बैठकर यात्रा करना है, किसी कोई वाहन के अंदर से वाहन की सहायता से आना, तब भी यूज करते हैं। अधिकतम समय यहाँ तक के अर्थ में, जैसे ही विल फिनिश हिज वर्क बाई 5 PM, मतलब अधिकतम समय 5 बजे तक वो काम कंप्लीट कर देगा। निकटतक भाव, जैसे सीमा इज सिटिंग बाई राजू, मतलब निकटतक भाव में भी बाई का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नियर भी यूज कर सकते हैं, सिटिंग नियर राजू, मतलब बाई जस्ट, मतलब पास में, एकदम बहुत नज़दीक में बैठे हैं। विद का मैंने वैसे पहले बता दिया था, जुड़ने का भाव। आई राइट विद पेन, मतलब पेन उसके हाथ में है, मतलब अलग दूर नहीं है। मोहन बीट मी विद ए स्टिक, मोहन मुझे पीटता है, विद स्टिक छड़ी से पीटता है, किसी व्यक्ति के हाथ साथ के अर्थ में। जैसे आई लिव विद मोहन, मैं मोहन के साथ रहता हूँ। शी गोज टू स्कूल विद विमला, वह स्कूल जाती है विमला के साथ जाती है, मतलब दोनों केस में आप अलग हो रहे नहीं हो, इसमें जुड़ने का भाव है।